पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओंकार संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। शंकरा भक्षिता सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं यया भक्षिता सा शंका तस्यै श्रीमा आशुतोषावर्यै नमः। तस्यै श्रीमा आशुतोषावर्यै नमः। उपस्थित आदरणीय भगवत प्रेमियों, सायंकाल के इस पावन सायिका में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम जिस विषय पर आप लोगों के समक्ष चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, आज का हमारा विषय है कृतज्ञ और कृतज्ञ। दो विषय हैं। एक होता है कृतज्ञ अर्थात किए गए उपकारों को याद रखना, कृतज्ञता को भूल न जाना, यह होता है कृतज्ञ। और एक होता है कृतज्ञ, जिसे कृतज्ञता कहते हैं। जो किए गए उपकारों को भूल जाता है वह कृतज्ञ कहलाता है। और यह कृतज्ञता और कृतज्ञता, इन दोनों की सूची बहुत लंबी है। इसी में आपको दैवत यानी कि देवत्व को और असुरत्व राक्षसी प्रवृत्ति दोनों के संकेत मिलेंगे। जब हम अध्ययन करेंगे तो इसी से दोनों का जन्म होता है। दोनों इसी के दो बिंदु हैं। उदाहरण स्वरूप यदि हम बात करें पुराणों की, शास्त्र ग्रंथों की, यदि हम बात करें श्री रामचरितमानस की, तो श्री रामचरितमानस में भी ऐसे पात्र हैं जो किए गए उपकारों को याद रखते हैं और कुछ पात्र ऐसे भी हैं जो किए गए उपकारों को याद नहीं रखते हैं। जैसे प्रभु श्री राम और उसे अपने पास, अपने सेवा में, अपने सानिध्य में रखते हुए उस पर अनंत उपकार, अनंत कृपा की, अनंत दया की है। सुग्रीव भी इसी श्रेणी में आते हैं। प्रभु ने सुग्रीव के ऊपर भी दया किया। जिस वक्त प्रभु ने वचन पहले दिया और पूर्ण बाद में किया, और इन दोनों पात्र हमारे सामने उपस्थित हैं जो कृतज्ञता को याद रखे। इन्होंने भूला नहीं, ये याद रखे कि प्रभु हमारे आश्रय एक पात्र जिसका नाम रावण है, वह इस हठ धर्मता में आ जाता है कि मैंने ये जो कुछ पाया वो मैंने अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया, मैंने अपने शक्ति सामर्थ्य से पाया, मैंने ज्वारा भूचक्र हो गया। प्रभु ने वहां पर अपनी शक्ति सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हैं। भगवान ने अर्जुन को बोध कराया कि अर्जुन, ये जो धर्म युद्ध है, वास्तव में यह जो धर्ममय जो युद्ध है, इस युद्ध को करने का श्रेय तुम्हें प्राप्त होगा। केवल उत्तिष्ठ श्रेयम लभस्व, उठो और श्रेय को प्राप्त करो, तुम कुछ करने वाले नहीं हो। अर्जुन को प्रभु ने इसका बोध कराया। अर्जुन अपनी कृतज्ञता को प्राप्ति होती है।
उपकारों को हमेशा सदैव याद रखना चाहिए। ये उपकार ही तो होते हैं जिनके फलस्वरूप मनुष्य कर्म के बंधनों में नहीं बंधता है। यदि आप कर्म के बंधनों से बचना चाहते हैं तो आपको यह याद रखना होगा कि मेरे द्वारा जो कुछ भी हो रहा है वह सब परमात्मा मुझे निमित्त बना करके सृष्टि के लिए और मेरे लिए अहितकर है। वह मेरे मन के कारण, मेरी अज्ञानता के कारण, मेरी अबोधता के कारण यह हो रहा है। इसका हमें मूलतः याद रखना होगा, तब जाकर के हम इस चीज को हम समझ पाएंगे। कृतज्ञता और कृतज्ञता की बात को और समझने के लिए एक हम उदाहरण से समझते हैं। कहते हैं कि जैसे मान लिया जाए यह मनुष्य का शरीर है, इस शरीर को देने वाला वह परमात्मा है, वह ईश्वर है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनमें से कोई भी तत्व मनुष्य के हाथ में नहीं है। हम स्वयं इस बात को कहते हैं कि ये पंचभूतों द्वारा ही बना हुआ शरीर है। ये पांचों भूत किसके हैं? पंचभूत जो है वह ईश्वर के हैं। इस शरीर में रहने वाला जो जीवात्मा है, पांच ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इत्यादि, जन्म जन्मांतर के दोष दुर्गुण, उन समग्रता को जो लेकर इस शरीर में जो वास करता है, जो निवास करता है, उसमें भी जो आत्मा है, जो परम स्वतंत्र है, वह परमात्मा का सनातन अंश है। उस सनातन अंश को उसकी यात्रा की प्राप्ति हो, वह सनातन आत्मा अपने असुरत्व को, अपनी बुराइयों को त्याग कर दैवत्व को धारण कर सके, यानी कृतज्ञता को प्राप्त हो और अकृतज्ञता कृतज्ञता का त्याग कर सके। इसी चीज को समझना होगा हमें। किंतु जो इसको नहीं समझते हैं वे कौन है? वो कृतज्ञ है। जो ये जानता है कि एक दिन शरीर छोड़कर चले जाना है, उसको पता है कि संसारिक भोग संपदा जो हम एकत्रित कर रहे हैं वो सब यहीं रह जाएगा, लेकिन उसमें से वह न तो दान करता है, न दक्षिणा इत्यादि देता है, न सत्कर्म करता है, न कोई यज्ञ और न किसी भी प्रकार का परोपकार करता है, तो उसको कहते हैं वह कृतज्ञ है। कि मालिक ने जो उपकार किया है उस पर, उस उपकारों को वह भूल जाता है। मालिक ने उसको उपकार करके मनुष्य का जीवन दिया, उसको धन दिया, संपदाएं दी, नाना प्रकार के भोग ऐश्वर्य के संसाधन दिए, उद्योग दिया, ये सब ईश्वर का दिया हुआ है। तभी तो वेदों में कहा गया ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्। इस सृष्टि के चराचर में जो कुछ भी व्याप्त है वो सब ईश्वर से परिपूर्ण है, वो सब कुछ ईश्वर का है। सब धरती गोपाल की, पूरा वसुंधरा उस ईश्वर की है, परमात्मा की है। इसलिए परमात्मा को अर्पित करते हुए, अर्थात कृतज्ञता को न धारण करते हुए, कृतज्ञता को याद रखते हुए इसका भोग करें, इसका सदुपयोग करें। दुर्योधन की तरह नहीं। दुर्योधन की प्रवृत्ति के जैसे लोग कृतज्ञ होते हैं, वे लोग किए गए उपकारों को भूल जाते हैं, उन्हें किया गया उपकार याद नहीं रहता, वो विस्मृत कर जाते हैं। तभी तो जब प्रभु श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आते हैं तो भगवान ने दुर्योधन से कहा कि हे दुर्योधन, यदि तुम इंद्रप्रस्थ नहीं देना चाहते हो तो कोई बात नहीं, तुम पांडवों के लिए केवल 5 गांव दे दो। 5 गांव को प्राप्त करने वो संतुष्ट हो जाएंगे। किंतु दुर्योधन कहता है कि मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। यह क्या है? यह कृतज्ञता है। मालिक ने आपको मौका दिया, आपको एक रास्ता दिया, किंतु आप भस्मासुर की तरह पूरी की पूरी वसुंधरा को लील जाना चाहते हैं, तो फिर आपको दंड मिलना ही चाहिए, फिर आप दंड के पात्र हैं। क्योंकि कृतज्ञ व्यक्ति को दंड मिलना अनिवार्य हो जाता है।
क्योंकि यदि वह दंड न दिया जाए उसको, तब तो फिर अराजकता फैल जाएगी, तब तो ईश्वर की सत्ता का उपहास हो जाएगा, ईश्वर के अस्तित्व को लोग नकार देंगे। जैसे एक बार की बात है कि एक बार उल्लुओं ने एक सभा बुलाई। उल्लुओं की बहुत बड़ी सभा हुई। उस सभा में एक वयोवृद्ध उल्लू सभापति की मुख्य भूमिका पर ऊंचे आसन पर बैठा और बाकी सारे उल्लू उसके सामने बैठ गए। सभी उल्लुओं ने अपना अपना मंतव्य व्यक्त करना आरंभ किया। किसी ने कहा कि हम उसको कैसे मानेंगे जो हमें आते ही डराता है, जिसके आते ही हम कुछ देख नहीं पाते हैं, उसके अस्तित्व को हम कैसे स्वीकार करेंगे? यदि वो है तो हमारे जैसा क्यों नहीं बन जाता? किसी ने कहा कि हम इतने परेशान क्यों हैं उसको लेकर के, अब उसका अस्तित्व जब हमारे सामने आए ही नहीं तो हमको भय करना ही नहीं चाहिए, हमें डर किस बात का? हम व्यर्थ में डर रहे हैं। किसी ने कहा कि हम स्वयं में जहां तक हम लोगों की दृष्टि है, जहां तक हम देख पा रहे हैं, वहां तक तो हमारा साम्राज्य है, उसमें आज तक तो कभी दिखाई नहीं दिया, तो फिर हम उसको ढूंढेंगे कहां पर कि वो हमें मिले? तरह तरह की दलीलें दी गई उल्लुओं की सभा में। अंत में निर्णय लिया गया कि जो हमें दिख ही नहीं सकता या हम जिसे देख नहीं पा रहे हैं, उसके अस्तित्व को लेकर हम इतने व्यथित क्यों हैं, चिंतित क्यों हैं? जब आएगा तो अपना परिचय दे देगा, तो हम लोग उसको सुन लेंगे, जान लेंगे, नहीं तो फिर हमें इतने परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अंततः गत्ता हुआ विषय जस का तस बना रहा, उसे उठा करके सस्ते बस्ते में डाल दिया गया। इस प्रवृत्ति के लोग सत्य तक कभी नहीं पहुंच सकते हैं। ये उन लोगों की प्रवृत्ति, सभी मनुष्य की भी प्रवृत्ति है। आज वर्तमान में बहुत से मानवों की प्रवृत्ति है। कालांतर में एक वैज्ञानिक हुआ जिसकी भी मनोस्थिति यही थी, कार्ल मार्क्स। उसने कहा कि परमात्मा है तो मैं उसको तब मानूंगा जब वो अपने अस्तित्व को मेरे सामने आकर प्रमाणित कर देगा, और यदि वो नहीं है तो फिर उसके अस्तित्व को प्रमाणित करने की आवश्यकता ही क्या है? बिल्कुल वही बात निकलकर सामने है। जबकि समग्र चिंतनवादियों ने, विद्वानों ने, ज्ञानी पुरुषों ने कहा है कि सृष्टि के कण में उस परमात्मा के ही अस्तित्व का ही तो दर्शन हो रहा है। जगह जगह में झांकी भगवान की, वो परमात्मा कण में तो विद्यमान है। हम कृतज्ञ क्यों बने हुए? हम कृतज्ञ इसलिए बने हैं क्योंकि हमारी प्रकृति उल्लुओं की तरह है। जैसे उल्लुओं ने पूरी रात विषय पर चर्चा तो किया, किंतु वो किसी विषय तक पहुंच ही नहीं पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? उनके न पहुंचने का कारण यही थी उनकी खुद की अज्ञानता। वो स्वयं की अज्ञानता को हटा ही नहीं पाए। स्वयं अगर आप ईश्वर को नहीं देख पा रहे हैं तो यह प्रश्न चिन्ह आपका स्वयं पर होना चाहिए, ईश्वर पर नहीं। दुर्योधन के सामने भगवान ने अपने विराट स्वरूप को प्रकट किया, जिस स्वरूप को देखने के लिए ऋषि मुनि लालायित होकर बहुत वर्षों तक तपस्या करते हैं। लेकिन दुर्योधन के सामने जब वह स्वरूप प्रकट हुआ तो दुर्योधन डर गया, घबरा गया। मायावी, छलिया इत्यादि वचन उसने कह डाला। इस प्रवृत्ति के लोग कभी ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते, यह कृतज्ञता है। जबकि दूसरी तरफ अर्जुन ने उसी विराट स्वरूप को अपने अंतर्घट में देखा और देखने के बाद कहता है, अर्जुन कहते हैं कि यदि आकाश में हजारों सूर्य
एक साथ उदित हो जाएं तो कदाचित ही उस परम प्रकाश के समान होंगे। मैं ऐसा परम प्रकाश अपने अंतर्घट में देख रहा हूं। अर्जुन से सुनने के बाद संजय महर्षि वेदव्यास जी के पास जाकर उस विराट स्वरूप के बारे में पूछते हैं कि वह विराट स्वरूप क्या था जिसको अर्जुन ने देखा। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, अगर तुम उस स्वरूप को देखना चाहते हो तो तुम्हें जो मैं वह दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। और अर्जुन ने जिस स्वरूप को देखा था, महर्षि वेदव्यास जी ने संजय को भी ज्ञान देकर के उसको दिखाया। अर्जुन कृतज्ञ हुए, झुके, नतमस्तक हुए, भगवान से प्राप्त किया। संजय कृतज्ञ बने, झुके, नतमस्तक हुए, उन्होंने सत्य को जान लिया, स्वीकार किया। किंतु जो कृतज्ञता है उसका मूल्योच्छेदन कैसे हो पाएगा? उसका मूल्योच्छेदन तब तक नहीं हो सकता जब तक वह व्यक्ति स्वयं को तैयार नहीं करता है। आपको स्वयं तैयार होना होगा। एक व्यक्ति जो सो रहा है उसको तो उठाया जा सकता है, किंतु जो सोने का अभिनय कर रहा है, जो नाटक कर रहा है सोने का, उसको नहीं उठाया जा सकता, उसको जगाया नहीं जा सकता। एक नेत्रहीन है, अंधा व्यक्ति है, वह सूर्य को नहीं देख सकता, उसको भी जगाया जा सकता है। एक विधि है, एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के द्वारा वह आंखों का ऑपरेशन इत्यादि हो जाए, दैवी योग से वह भी ईश्वर का, सूर्य का दर्शन कर सकता है। किंतु वह दर्शन कैसे करेगा जो कृतज्ञ बना हुआ है स्वयं से ही, जिसका स्वयं को लेकर एक प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है कि आखिर ऐसे है तो ऐसे क्यों नहीं है। यह समझने का विषय आपका है, ईश्वर का नहीं। यदि कार्ल मार्क्स ने यह बात कहा कि वो परमात्मा है तो मेरे टेस्ट ट्यूब में आ जाए, तो ये उसका सिद्धांत है। परमात्मा उसके सिद्धांतों से नहीं प्राप्त हो सकता। यह अगर होगा तो परमात्मा के सिद्धांत पर चल करके होगा, और परमात्मा का सिद्धांत सृष्टि के सिद्धांतों से बिल्कुल विपरीत है। उसका सिद्धांत मौलिक सिद्धांतों से, मन बुद्धि के सिद्धांतों से पृथक है, बिल्कुल अलग है। इसीलिए तो कहा गया कि गो गोचर जानक मन जाई, सो सब माया जाने भाई। जहां तक आपकी सोच, आपका चिंतन, आपकी इंद्रियां, आपकी आंखें जहां तक देख पा रही हैं, वहां तक संभवतः अज्ञान अंधकार का कृतज्ञता ही है। इस अज्ञान अंधकार रूपी कृतज्ञता को भेद कर कृतज्ञ बनना होगा, तब जाकर के आप उस अभेद को प्राप्त कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। उस अभेद को प्राप्त करने के लिए आपको भेद दृष्टि का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, वो भौतिक जगत का ही ठीक से मूल्यांकन नहीं कर पाती है। जो वस्तु हमारे पास आज है वो कब नष्ट हो जाएगी, कब बिगड़ जाएगी, उसका ज्ञान मनुष्य की बुद्धि नहीं लगा पाती है। और जब वो टूट रही होती है, चीज बिगड़ रही होती है, तो बुद्धि वहां पर अपना गुणाभार आरंभ करती है। यह क्या है? ये सब यह सीमित दायरा, इसी को कृतज्ञता कहते हैं। इसके द्वारा परमात्मा नहीं आ सकता, परमात्मा समझ में नहीं आने वाला। इसके लिए कृतज्ञ बनना होगा, और कृतज्ञ जो होता है वह परोपकारी होता है। कृतज्ञता और कृतज्ञता में बहुत अंतर है। कृतज्ञ जो व्यक्ति होता है वह परोपकारी होता है। वह धर्म को, ईश्वर को अपनी बुद्धि के दायरे से पृथक करते हुए अपने आत्मिक स्तर पर जाकर समझने की चेष्टा करता है, प्रयास करता है। वह खोजी होता है, वह अनुसंधान करता है, अपने अंतर गहराई में जाता है, क्योंकि वह जानता है कि विधि प्रपंच गुणागुण साना, क्योंकि ब्रह्मा का बनाया हुआ ये जो संसार है, जो सृष्टि है, यह तो गुण और अवगुण दोनों से पोषित है। इसमें दोनों बने हुए, गुण भी है और गुण दोनों मिश्रित हैं।
इन दोनों को जब आप अलग करने का जब तक विवेक नहीं है, तब तक आप कैसे समझ पाएंगे? आप इसको समझने के लिए आपको उस सिद्धांत का पालन करना होगा जो सनातन प्रक्रिया है, जो सनातन पद्धति है। और वो सनातन पद्धति क्या है? वह है ज्ञान, जिसको कहा गया है ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम। वह ज्ञान के द्वारा ज्ञेय है और ज्ञान के द्वारा गम्य है। उस मार्ग पर चलने के लिए आपको बुद्धि गम्य या मन गम्य नहीं कहा गया है। किंतु हम करते क्या हैं? हम ठीक वही काम करते हैं जो काम कंस ने किया, जो काम जरासंध जैसे आतताइयों ने किया। क्योंकि जरासंध जो था, उसको कृतज्ञ होने के बजाय उसके कृतज्ञता जरा देखना। उसने अपने बाहुबल को, अपने सामर्थ्य को इतना अधिक आंक लिया कि 17 बार भगवान से हार चुका है। 17 बार जब हार जाता है युद्ध में, और 17 बार भगवान श्री कृष्ण उसको पकड़कर उसको छोड़ दिया। उसके बाद 18वीं बार जब जरासंध आया, तो प्रभु ने क्या किया कि मथुरा से जो है अंतर ध्यान हो गए, समग्र मथुरा वासियों को ले गए। जरासंध ने पूरी नगरी को अग्नि के हवाले कर दिया और यह मानकर संतुष्ट हो गया कि हमने कृष्ण पर विजय प्राप्त कर लिया। वही प्रभु जब जरासंध के समक्ष भीमसेन को लाकर खड़ा करते हैं कि तुम्हें इससे युद्ध करना है, तो जरासंध अट्टहास लगाते हुए कहता है, कृष्ण मैं सचमुच तुमसे तो युद्ध बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि तुम रणछोड़ हो और भगोड़े व्यक्ति से मैं कभी युद्ध नहीं करता। बहुत बड़ा सूरमा था, अपने को याद नहीं रखा। ऐसी कृतज्ञता कि 17 बार हारा हुआ व्यक्ति 17 बार के विजेता को ये कह रहा है कि आज से मैं युद्ध इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आप युद्ध छोड़कर भाग गए थे। इतना बड़ा पहुंच था उसका। भगवान कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, भीमसेन है, इसी से युद्ध कर लो, तुम्हारा जो गौरव है शायद कुछ बढ़ जाएगा। और जरासंध ने ऐसा किया। जिसको प्रभु खड़ा किए हो उसको भला कोई कैसे जीत सकता है? और जरासंध ने अथक प्रयास किया किंतु भीमसेन के हाथों मारा गया। यह क्या था? यह कृतज्ञता की थी। दूसरा कंस। कंस जो था, इस पर देवर्षि नारद ने कृतज्ञता किया। देवर्षि नारद जी ने कहा कि हे मंदमती कंस, एक बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी जो बहन देवकी है, इसकी 8वीं संतान वो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी, वो तुम्हें मार डालेगी। यह जानने के बजाय, जानने के बाद उस कंस को यह विवेक होना चाहिए था, जानता, विचार विमर्श करता कि देवकी का जब विवाह होगा तो उसकी संतान 8वीं संतान जब होगी, बड़ी होगी, काफी लंबा समय है, और मैं तब तक क्यों न मैं कृतज्ञ बन जाऊं, जो मैं निशंस कर्म कर रहा हूं, जो पाप कर्म कर रहा हूं उसको छोड़ दूं। ये समझकर बुराइयों का त्याग कर अगर मैं कृतज्ञ बन जाऊंगा, ईश्वर का अनन्य प्रेमी अनुगामी बन जाऊंगा। नारद जी ने उसे समझाया कि कंस, तुम्हारी जो बहन देवकी है, इसकी 8वीं संतान तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी, इसलिए तुम सब कर्म कर रहे हो। किंतु कंस ने क्या किया? कृतज्ञ बन गया वहां।
उसने तुरंत तलवार निकाला कि मैं इस देवकी को खत्म कर दूंगा, न देवकी रहेगी न इसकी संतान होगी। किंतु याद रखना कि जो बीज पल्लवित पुष्पित होना है वह तो होकर के ही रहेगा। उस कंस ने क्या किया कि देवकी और वसुदेव को कारागृह में डाल देता है और उनकी एक एक करके सारी संतानों की हत्या कर देता है। 8वीं संतान के बारे में उसको यह सूचना मिलती है कि वह एक कन्या है, वह उसको भी मारने जाता है, वह उसके हाथ से छूटकर अंतर्धान हो जाती है। भगवत प्रेमियों, कृतज्ञता का अंत नहीं है। कृतज्ञता का अंत इसलिए नहीं है क्योंकि जिससे आप भागना चाहते हैं, जिससे आप बचना चाहते हैं, वह आपके सामने किसी न किसी रूप में जरूर आकर खड़ी होगी। और कंस के सामने वह कृतज्ञता कृष्ण के रूप में आकर खड़ी होगी। आज भगवान श्री कृष्ण ने कंस से कहा, कंस, तुम्हारे पापों का अब लेखा जोखा पूरा हो चुका है। हमने अब तक तुम्हें बहुत मौका दिया, हमने अब तक इतने मौके दिए, तुम अगर चाहते तो बुराई को छोड़कर अच्छाई के मार्ग पर आ जाते, लेकिन तुम आए नहीं। अब तुम्हारा अंत होना सुनिश्चित है, क्योंकि कृतज्ञता जो है वह ऐसे पड़ाव पर लाकर खड़ा करती है उस व्यक्ति को जो कृतज्ञ बना हुआ है, उसे लाकर खड़ा करती है कि उसके पास अपने जीवन के अंत के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं होता, क्योंकि कल्याण का सारा रास्ता वह बंद कर चुका होता है। इसलिए शास्त्रों ने, ग्रंथों ने कहा कि आप कृतज्ञ न बने, आप कृतज्ञ बने। और कृतज्ञ कैसे बनेंगे? कृतज्ञ तो वह व्यक्ति बनता है जिसके पास विवेक होता है। विवेकहीन व्यक्ति कभी कृतज्ञ हो ही नहीं सकता। कृतज्ञ होने के लिए विवेकवान होना, ज्ञानवान होना बहुत जरूरी है। कृतज्ञ व्यक्ति हर पल चिंतन करता है, हर पल सोचता है, विचार करता है कि आखिर हम जो कार्य कर रहे हैं इसका परिणाम क्या हो। वह उसे हमेशा सदैव याद रखता है, वो किए गए उपकारों को हमेशा याद रखता है, वह परमात्मा को और अपने पुण्य पुंज को वह स्मरण रखता है कि मुझे वह कार्य नहीं करना है जो कृतज्ञता युक्त हो, जो पापमय हो या जिसके द्वारा मेरे जीवन की दुर्गति हो। इसलिए समस्त संत महापुरुषों ने कहा कि आप कृतज्ञ बने, कृतज्ञ नहीं। मानव के जीवन में जो एक कृतज्ञता होती है, एक में मिलाकर अगर रख देंगे तो बगुले की प्रवृत्ति के लोग उसे अलग नहीं कर पाएंगे, हंस की प्रवृत्ति के लोग उसे अलग कर देंगे। यदि दाल और चावल को मिलाकर मिश्रित करके अगर रख दिया जाए तो यह एक विज्ञान यह कहता है कि इसको कुशल जो अलग करने वाला होगा वह तो इसी को कर सकता है, इस कार्य को अलग थलग कर देगा वह, किंतु जिसको आता ही नहीं वो क्या करेगा? क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है कि वह अपने हर कार्य को बुद्धि के द्वारा ही कर डालना चाहता है। विवेक को लगता है उसको जरूरत ही नहीं पड़ती है, किंतु विवेक बहुत बड़ी चीज है। वो इसलिए क्योंकि विवेकी व्यक्ति सार को प्राप्त करता है, वही तो सार का भेदी होता है, सार का ज्ञाता वही होता है, विवेकी ही होता है। और वह विवेक आत्मस्तर पर प्राप्त किया जाता है।
और आत्म स्तर पर पहुंचाने के लिए समय के पूर्ण गुरु संत सद्गुरु की जरूरत पड़ती है। वास्तव में समय के पूर्ण संत सद्गुरु ही कृतज्ञ और कृतज्ञ के भेद को स्पष्ट करते हैं। क्योंकि जो कृतज्ञ है वह विवेकवान होता है, वो अपने अंतर की गहराइयों में जाता है, अपने बाहर से ही नहीं, वो अंतर्मुखी होकर के अंतर जगत में सारे सत्य को सभी को समझता है, उस पर वह चिंतन मंथन करता है। आर्य विद्या है, ज्ञान नहीं। क्योंकि जिस संसार में हम रह रहे हैं, इस संसार को बनाने वाले जो सृष्टि करता है, जो ब्रह्मा है, उन्होंने इसको गुण और अवगुण दोनों से मिश्रित करके बना लिया है। इसमें शरीर रूपी घर के भीतर किस विधि से जाकर के और कैसे आप उस चीज को समझ सकते हैं, आप ये कार्य गुरु का होता है। क्योंकि बाहर से शास्त्रों को पढ़ने से भी, ग्रंथों को सुनने से, वांचने से भी या भौतिक जगत के संसाधनों के द्वारा यह विद्या नहीं प्राप्त होती। यह विद्या समय के पूर्ण संत सद्गुरु जब जीवन में आते हैं तो मस्तिष्क पर हाथ रखकर वो तृतीय नेत्र को जागृत करते हैं। जब यह तृतीय नेत्र जब जागृत होता है तो इस फूल से सूक्ष्म की यात्रा यानी आत्मा की यात्रा का आरंभ होता है। और जो आत्मा की यात्रा है वही प्रकाश की यात्रा है, वह तत्व की यात्रा है। वो प्रकाश स्वरूप की यात्रा जो करता है वह तब जाकर यह कहता है कि मेरे गुरुदेव ने मुझ पर जो है अनंत उपकार किया है। सद्गुरु की कृपा अनंत अनंत। कृतज्ञता जो है वह एक अवसाद है। अवसाद बेहोशी को कहते हैं, मूर्छा को कहते हैं। एक ऐसा अवसाद जिस अवसाद में गया हुआ व्यक्ति शायद ही वह लौटता है, और यदि लौटता है तो उसकी स्थिति पुनः वैसी की वैसी ही होती है। जैसे कोई व्यक्ति है जब बहुत कार्य करते करते जब वह थक जाता है तो थक कर वह सो जाता है। जब वो सो जाता है तो सोने में एक क्रिया तो होती है कि उसकी थकान समाप्त हो जाती है और वह पुनः जो चैतन्य होकर नव ऊर्जा के द्वारा पुनः आता है और अपने कार्यों को करना आरंभ करता है। लेकिन करता वह वही है जिसको वो कर रहा है, कुछ नया नहीं करता है। जिस संसार को हमारे पूर्वजों ने समेटा बटोरा उसी को तो आज हम भी वही कर रहे हैं। अलग क्या कर रहे हैं? हमें उनमें कुछ ज्यादा भेद नहीं, कुछ अधिक अंतर नहीं। उन्होंने भी जो कार्य किया वही कार्य उनके बच्चों ने भी किया और उसकी आने वाली पीढ़ियों ने भी उसी कार्य को किया। यह कृतज्ञता के अंतर्गत आता है, क्योंकि जीवन मिला उस मालिक ने दिया, शक्ति उस मालिक से मिली। आपको चेतना, ऊर्जा, शक्ति, सामर्थ्य सब उस मालिक ने दिया, परमात्मा ने दिया, और हम उसी को भूलकर इस संसार में अज्ञान अंधकार में ऐसे भटक रहे हैं कि मानो हमें सब कुछ मिल गया। यह है कृतज्ञता। इसकी चिकित्सा होनी बहुत जरूरी है। जो भी कोई हो, यदि वह ईश्वर को नहीं जानता, ईश्वर को नहीं प्राप्त कर पाता है, या ईश्वर उसके समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको
इसके इलाज के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जैसे संसार में कोई व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाता है। एक डॉक्टर से बीमारी ठीक नहीं होती है, दूसरे तीसरे चौथे हजारों डॉक्टर बदल डालता है, क्योंकि वो चाहता है कि मेरी बीमारी ठीक होनी चाहिए। यदि भाग्य दुर्भाग्य में बदल रहा है, अच्छाई उसकी बुराई में परिणित हो रही है, तो वो ये प्रयास करता है कि मेरी अच्छाई बनी रहे, बुराई ना हो। लेकिन यह सब वह जो भी कुछ करता है वो संसार के लिए करता है और भौतिक जगत के स्तर पर करता है और भौतिक जगत के लिए करता है। वह उस कार्य को बिल्कुल नहीं करता जिस कार्य को करने के लिए उसको ईश्वर ने उसके ऊपर दया करके उसको ये जीवन दिए, उसका संसार दिया। यह भी एक कृतज्ञता ही है कि जिस शरीर में आप रह रहे हैं उस शरीर को एक दिन छोड़कर जाना है, इसका ज्ञान है आपके पास, किंतु आप कृतज्ञ बने हुए हैं कि कोई बात नहीं, सब ठीक, सब बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन कब तक चलेगा? यह तभी तक चलेगा जब तक आपको एक निश्चित समय की एक अवधि मिली हुई है, तभी तक। जैसे कोई व्यक्ति है, किसी किराए के मकान में रहता है, जितने समय तक का किराया उसने भरा है उतने समय तक मकान मालिक कहता है ठीक है, आप इतने समय तक आप रह सकते हैं। समय खत्म, आपको मकान खाली करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। किंतु हो सकता है कि भौतिक जगत में इतना पैसा हो कि व्यक्ति बढ़ा करके दे दे, किंतु उस जगत की कहानी बड़ी निराली है, वहां पर ये सब नहीं चलता। एक छोटी सी कहानी याद है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था, उसकी मृत्यु नजदीक आई। मृत्यु नजदीक आई, यमराज उसके सामने आए। यमराज ने कहा ऐसा है भाई, तुम्हारी अवधि खत्म हुई, तुम्हें चलना है, पर लो तुम्हारा टाइम पूरा हो गया। उस व्यक्ति ने कहा कि अरे यमराज जी, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी आए हो, थोड़ा बैठो, चाय नाश्ता कर लो, चाय पानी मैं ले आ रहा हूं, कर लो, उसके पश्चात थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद चाय चलते हैं। यमराज जी वे भी थोड़ा शांति महसूस कर रहे थे, थकान थी उनको भी। उन्होंने कहा चलो ठीक है। अच्छा खासा सोफा लगा हुआ था, यमराज जी सोफे पे बैठ गए। उस व्यक्ति ने क्या किया, चाय तो ले आया, चाय बिस्किट भी लेकर के आया, किंतु चाय ने क्या किया, नींद की गोली डाल दी। अब उस चाय को पीने के बाद यमराज जी को सुस्ती आने लगी और उन्होंने कहा कि थोड़ा आराम कर लेते। यमराज जी ने क्या किया, सोफे के बगल में बेड लगा हुआ था, सोफे से उठकर वो बेड पर पहुंचे और लेट गए जाकर। लेटे थोड़ी देर में उनको नींद आ गई, यमराज जी सो गए। उस व्यक्ति ने कहा अच्छा, मतलब मेरी युक्ति ने तो काम कर दिया, किंतु इनके हाथ में है क्या चीज? देखा हाथ में एक पन्ना था, बड़ी सी लिस्ट। उस लिस्ट पर लिखा था, सबसे ऊपर उसी का नाम लिखा था और सूचना लिखी हुई थी कि यमराज साल के एक साल में एक ही बार धरती पर आते हैं। वहां से नीचे लिख दिया, नीचे लिखकर यमराज जी को लिस्ट उनके बगल में लिख दिया। थोड़ी देर के बाद जब यमराज सो करके जब उठे, यमराज कहते हैं हाँ। तो कई बार कृतज्ञता इस हद तक हो जाती है कि व्यक्ति अपने पैरों पर कुल्हाड़ा बांध लेता है। इसलिए उसके
बनाए हुए सिद्धांतों से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप उसके बनाए हुए सृष्टि चक्र के नियमों का आप उल्लंघन नहीं कर सकते। आप वही करेंगे जो नियति ने तय किया हुआ है। लेकिन एक दरगाह है, एक शरण है जहां पर इस नियम में भी परिवर्तन लाया जाता है। वह दरगाह है, वह शरण है समय के पूर्ण संत सदगुरु की। जो समय के पूर्ण संत हैं, सदगुरु हैं, वो इसको बदल देते हैं, वो इसको काट देते हैं। वो अनौपकारी पर भी उपकार करते हैं। सत्य है, कोई व्यक्ति उनका अहित करता है तो भी वो उसका कल्याण ही करते हैं। जैसे एक संत महात्मा जी थे, वो एक नदी में स्नान कर रहे थे। एक भिक्षु पानी में बहता हुआ जा रहा था। उन्होंने तुरंत भिक्षु को अंजलि में उठाया और बाहर फेंकना चाहा कि इतने में उस भिक्षु ने हाथ पर डंक मार दिया और महात्मा जी दर्द से खड़ा उठे और उन्होंने तुरंत उसको छोड़ दिया। पुनः महात्मा जी ने उसको उठाया, फिर बाहर करना चाहा, फिर से भिक्षु ने डंक मार दिया। ये प्रक्रिया कई बार हुई। इस प्रक्रिया को देखते हुए एक व्यक्ति ने कहा, महाशय महाराज, क्यों आप उसकी जान बचाने में लगे हैं? वो आपके इस उपकार को थोड़ी नहीं जानता है कि आप उस पर उपकार करें। छोड़ दीजिए, एक बार इसको एक बार दंड मिल लेने दीजिए। महात्मा जी ने कहा, जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़? यह वही कर सकता है जो कृतज्ञ को बनाने जानता हो, जो कृतज्ञ का निर्माण करने जानता हो, जो कृतज्ञता को सही मायने में परिभाषित करने जानता हो। यह उसका सिद्धांत है। क्योंकि कृतज्ञता यह तब मिलती है जब मनुष्य का अंतस्करण जागृत होता है, चैतन्यता सक्रियता रहती है, जब वह अपने जीवन में आत्मसात किया हुआ रहता है परमात्मा तत्व को, तब जाकर के वह इस विज्ञान को, इस सिद्धांत को वह समझता है, अन्यथा नहीं। इसलिए हमें कृतज्ञ बनना है, चिंतन करना है, शोध करना है, और इस चिंतन, इस शोध में, इस अनुसंधान में हमें विवेक से निर्णय लेना है। और वह विवेक यह कि आखिर हम हैं क्या, हम करते क्या हैं, हम कृतज्ञ हैं अथवा कृतज्ञ हैं, मूल्यांकन करना होगा। जब आप इस पर मूल्यांकन करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मुझे त्याग करना है, किसका? कृतज्ञता का, कृतज्ञता को धारण करना है। और इस कार्य को करने वाला जो है संत सद्गुरुओं का, महापुरुषों की श्रेणी का होता है, सुचिंतक होता है। इसलिए अपने जीवन में सत्य को धारण करिए, परमात्मा के प्रकाश को धारण करिए। आज के विचारों का यही तथ्य था जो गुरु माँ सुतो सांबरी की दया, करुणा एवं कृपा द्वारा आप लोगों के समक्ष रखा गया। इसी के साथ ही हम अपनी वाणी को विराम देंगे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, माँ सुतो सांबरी जी की जय, बाबा जी महाराज की जय।